शाम का टाइम। लाइट नहीं जलाया, लाइट जलाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज दिन है बुधवार, अभी शाम का टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है यहाँ ही देख लो, मैं क्यों घड़ी देखने जा रही हूँ। 6:30 का टाइम है, मतलब 6:27 हो रहा है। और मुझे बहुत सारा काम अभी निपटाना है। मैं दिखाऊँगा आपको बेड की हालत, तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। बेड की हालत जो है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं शुरू करूँ कि ये ख़त्म हो। और एक्चुअली ये कल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और एक किया कराया है ओम का, अभी है इसलिए धीरे बोल रही हूँ, धीरे बोलेगा मेरा नाम ले रही है। तो ओम ने करके रखा है, मुझे ठीक करना है। बेड की हालत दिखाऊँ तो देखो, ऐसी हो रखी है। ठीक है, ऐसी हो रखी है बेड की हालत, समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूँ। और ये हो रखा है अलमारी खाली करने की वजह से। देखो ये सब खाली हो रखा है और ये सारा बेड पे है। कुछ ढूंढ रहे थे कल, मिला नहीं। कुछ ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। उसके चक्कर में सब कुछ निकाल के बेड पे डाल दिया है। मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में कब तक छोड़ सकती हूँ। करना तो पड़ेगा, वो तो करने से रहे, मुझे ही करना पड़ेगा। इतना सब करने में मुझे लगता है 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ, 1 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। कितने दिन छोड़ूँ मैं भी गुस्से में, कल से छोड़ रखा है। तो मैं नहीं करने वाली, पर करना तो मुझे ही है। चलिए करते हैं। मुझे ओम पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन करती क्या, बड़ा हो चुका है। सिर्फ बोल सकते हैं, मार तो सकते नहीं हैं। मैंने बोला थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा दो, पर सुने नहीं, बोले नहीं मेरे से नहीं होगा। तो फिर मुझे गुस्सा आया कि फिर फैलाया क्यों, इतना रहता फैलाया क्यों। और जो भी चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं तो पूछ लिया करो। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं थी नहीं घर पे, मतलब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी और उसी टाइम को कहीं जाना था। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गए थे महसाणा वाटर पार्क, तो वहीं कुछ ढूंढ रहे थे जो मिला नहीं था। इनको एक टी शर्ट ढूंढ रहे थे। एक टी शर्ट के चक्कर में इतना सब रहता फैला दिया इन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए समेटना। क्योंकि घर में, मतलब जो रूम में मैं कर रही हूँ ना, इस रूम में कहीं से भी कोई वेंटिलेशन नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है अभी, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक ही जगह टिक के काम करना। पर करना पड़ा और सारा कुछ मैंने किया भी, क्योंकि कितने दिन तक छोड़ सकते थे। कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कि आप ऐसे आते जाते देखते रहो, घर गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता। और छोड़े भी तो किसके लिए छोड़े, क्योंकि करना तो खुद को ही है। तो इसलिए फिर मैं लग गई थी कि चलो 2 दिन तो मैंने छोड़ा ही था गुस्से गुस्से में। और आते जाते मेरे सिर पे ऐसा लग रहा था कि बोझ है लेकिन मैंने गुस्से में छोड़ा हुआ था कि नहीं मैं नहीं करने वाली। पर वही है कि मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा। तो बस थोड़ा बहुत मैंने समेटा और उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैंने नींबू पानी बना के पिया और उसके बाद में फिर से मैं लगी। मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था 10-15 मिनट का, और फिर से मैं लग गई थी। मतलब आज के दिन ही मैंने निपटा दिया था काम सारा, पर थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक साथ काम करना, नहीं हो पाता है। ओम पे मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं करती क्या, अब बड़ा हो चुका है तो मार भी नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। और एक टी शर्ट के लिए पूरा मतलब अलमारी का कपड़ा बाहर है, आप देख सकते हो। मतलब इतना कभी कभी बच्चे परेशान कर देते हैं ना कि समझ में नहीं आता करे क्या। और मैंने बोला कि थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, तो बोल रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो इसी बात से मुझे गुस्सा आ रहा था कि फिर फैलाया क्यों। कर ली मैंने रूम की सफाई पूरी तरीके से, तो पूरा बेड खाली है। और यहाँ मैंने दिया बत्ती कर ली। पहले नहाई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। सब बेड साफ़ किया, सब काम किया, तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो पहले तो नहाना किया है, उसके बाद में दिया बत्ती करी। अब जा रही हूँ खाना बनाने। गर्मी से हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और इस रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है। इस रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है। कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं है इस रूम में, कहीं से भी नहीं। तो छज्जा है इधर, सब ऐसे ही है, तो कहीं से भी कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी लगती है इस रूम में। पंखा चलाने के बावजूद भी गर्मी लगती है। थक गई बुरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है क्लीन करने में,
से पूरा क्लीन कर दिया। और साड़ी है वहाँ पे, तो इस साड़ी के लिए मैंने कवर ऑर्डर कर दिया है मीशो से, क्योंकि जितने भी मेरे पास कवर हैं सब भरे पड़े हैं और दो मिल नहीं रहा है। मैं लाई थी मार्केट से, मतलब ऑफलाइन ही लाई थी, लोकल मार्केट से ही लाई थी, तो वो मिल नहीं रहे हैं। कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं है। और ऐसे साड़ियाँ रखी रहेंगी तो गंदी होंगी, तो इसलिए मैंने साड़ी कवर ऑर्डर करी है। 5-6 दिन में आ जाएगा शायद, तो इसको पहुंचा दिया जाएगा। ऊपर एक्चुअली बेड बॉक्स में रखो तो पता नहीं, मैंने नहा के कपड़े पहने ना, तो अजीब से मुझे लग रहा है कीड़ियाँ हैं क्या है पता नहीं, जब से मुझे खुजली हो रही है। तो बेड बॉक्स में रखो तो फिर कपड़े पहने नहीं जाते, साड़ियाँ पहनी नहीं जाती। और ऊपर रख दो यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी यही हाल है, कौन उतारे कौन चढ़ाए ऐसा करके। अलमारी में रहता है तो पहना भी जाता है। तो अलमारी में भी मैं दिखाऊँ तो हालत बहुत ज़्यादा वैसे हो रखा है, एकदम भरा हुआ अलमारी है हमारा। लेकिन वही है कि साड़ी कवर में रहेगा तो बेड पे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, साड़ी गंदी नहीं होगी कवर में रहेगा तो वो है। दिखाती हूँ मैं अलमारी की हालत, देखो डीओ रखा है यहाँ पे, मम्मी ने रखा होगा यूज़ करके। तो थोड़े बहुत ड्रेसिंग मेरे यहाँ पे भी रहते हैं, क्योंकि अलमारी में है ऐसी सुविधा। तो बहुत सिंगल खुला पड़ा है, तो थोड़े बहुत ड्रेसिंग मेरे यहाँ पे भी रहते हैं। चूड़ियाँ यहीं नहीं है, मेरा चूड़ी यहाँ पे भी रख रखी है, जो यहाँ पे पर्दा लटका हुआ है ना, तो उसके अंदर भी मेरे चूड़ियों का बॉक्स है, उसमें रख रखा है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रख रखी हैं, और ये ऐसे बंद हो जाता है। अब मैं बंद कैसे करूँ इसको, दिखाती हूँ। दिख रहा हूँ यहाँ से पूरा, यहाँ पूरा अलमारी मैंने सजा दिया है। पूरा अलमारी सजा दिया है, नीचे से पूरा ऊपर तक। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक अच्छा लगेगा। कब तक अच्छा लगने वाला कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक कपड़े ढूंढने जाएंगे और सारा निकालेंगे, सबका यही हाल है। ओम का थोड़ा ज़्यादा है, और नहीं युवराज को तो मैं ही देती हूँ उसको पहनने के लिए कपड़े। रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो युवराज को तो मैं ही देती हूँ कपड़े पहनने के लिए। ऐसे रखूँ तो नहीं आएगा, तो युवराज को तो मैं ही देती हूँ कपड़े पहनने के लिए, तो वो इतना नहीं फैलाते हैं। आवाज़ भी नहीं निकल रही है गले से। तो युवराज को मैं देती हूँ कपड़े पहनने के लिए, तो फैलाते नहीं हैं, पर वो जो निकालते हैं उसको फैलाते हैं, मतलब निकाल कर कहीं भी फेंक देना। और ये भी ऐसे ही करते हैं, निकालेंगे बेड पे डाल देंगे कपड़े, अलमारी से नहीं फैलाते हैं। अलमारी से फैलाने का काम सिर्फ ओम का है। उनका एक निकालेंगे 2 बाहर आएगा, ऐसा वाला हिसाब किताब है। और इनका है कि अगर बाहर से आए चेंज करना है तो चेंज करेंगे, तो फिर वो कपड़े हैंगर में नहीं जाएंगे, वो सीधे बेड पे आएंगे। जबकि हैंगर है दरवाजे के पीछे, सबका ही रहता है, मेरा भी है, पर वहाँ पे लटकाए नहीं जाते कपड़े, सीधे बेड पे डाले जाते हैं। वो मेरा काम, फिर आके वहाँ से हटाओ। हालांकि ये बेड हमारा यूज़ नहीं होता है, पर साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा व्यवस्थित लगता है रूम ना। वैसे छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उसमें भी ऐसे पूरा कपड़ों से भरा रहे तो और छोटा लगने लगता है, और भी घुटन सी होने लगती है, आने का मन ही नहीं होता है इसमें। और इसमें मतलब जैसे मैंने बताया ना कि अलमारी है, तो बस वही चेंज वेंज करने के लिए और पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर है, बस इतना ही ये रूम यूज़ होता है, बस साफ़ सफाई के लिए, बस इतना ही। तो चलिए खाना बनाऊँगी, क्या बनेगा मुझे पता नहीं है, जा रही हूँ देखूँ क्या बना सकती हूँ अभी, जो जल्दबाजी में बन जाए, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल बची नहीं है, बहुत टाइम लग गया। और साफ़ सुथरा तो लग रहा है, लेकिन वही है कि मेंटेन करे तो अच्छी बात है। ये लोग मेंटेन करें, क्योंकि मैं तो करती हूँ। मैं तो समेटती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके घर को, लेकिन इन लोगों को मेंटेन करना चाहिए कि भाई साफ़ सुथरा है तो इसी तरीके से रहे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, देखो मैं क्या बनाती हूँ। ऐसा कुछ तामझाम वाला नहीं बनाऊँगी, बहुत जल्दी से बन जाए वैसे ही कुछ बनाऊँगी।
यहाँ पे मैं सब्जियों का पसारा करके बैठी हूँ क्योंकि सारी सब्जियाँ फ्रिज में थीं और रात को मैंने फ्रिज डिफ्रॉस्ट कर दिया था। बर्फ़ जमने की वजह से 8-10 दिन में एक बार करना पड़ता है। और सब्जियों में पानी आ गया था, मतलब प्लास्टिक में मैं सब्जियाँ रखती हूँ सारा, क्योंकि फिर मैनेज नहीं हो पाता है, छोटा फ्रिज है तो डब्बे-डब्बे करके रखो तो काफ़ी सारा स्पेस ले लेता है, तो इसी वजह से मैं प्लास्टिक में ही करके रख देती हूँ। तो प्लास्टिक में ऐसे पसीज गया था सब्ज़ी पूरा, तो फिर मैंने इसको सारी सब्जियों को ज़मीन पे फैला दिया है। और जो मुझे लगा कि कट करके रख लेना चाहिए ताकि उसमें टाइम ना लगे बनाने में। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब्जियाँ नहीं कटी रहती है तो उस वजह से दूसरी सब्जियाँ बन जाती हैं, वो रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सहजन, जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं, तो वो मैं कट कर रही थी और उसको कट करके हटाया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे अनार थे तो 2 अनार को छील के मैंने डब्बे में रखा कि छिले हुए रहते हैं तो काम आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो देखो यहाँ पे सारी सब्जियों का जो कतरन है, जो कि मतलब गाय को मैं डाल दूँगी वो खा लेगी। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, सारी अलग रखती हूँ, मतलब जो सब्जियों का कतरन रहता है ना, जो सब्जियों का वेस्टेज निकलता है, तो उसको मैं अलग रखती हूँ और गाय को डाल देती हूँ। मैं कचरे में इकट्ठा नहीं करती, मतलब डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं अपने आगे के काम में लगूंगी। तो उम्मीद करूंगी कि आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही थी पर सुनाई नहीं दिया। आप देखो यहाँ पे सारी सब्जियों को फैला के रखा है। सूखने के बाद में मुझे फिर से फ्रिज में लगाना होगा। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम मेरा निकलता है जिसकी वजह से मेरा काम बढ़ा रहता है। रोज़ का ही है, कुछ ना कुछ अलग काम रहता है ये मेरा। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी निकाल दिया था। अच्छा था कि धनिया बच गया था, इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं आया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।